आखिर चोर बाजार में क्या होता है? चोर बाजार कब लगता है? चोर बाजार का सामान लेना सही है या गलत? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अकेले चोर बाजार नहीं जा सकते? दोस्तों, महंगी चीजों को सस्ते में खरीदना भला कौन नहीं चाहता, लेकिन जब बात चोर बाजार की आती है तो यहाँ आपको एक से बढ़कर एक महंगी चीजें आपको बिल्कुल कौड़ियों के भाव मिल जाएगी, लेकिन वो सारी चीजें चोरी की होती हैं। ऐसे में लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, क्या चोर बाजार में जाना सही है? और अगर कोई चोर बाजार जाता है तो क्या उसे अकेले चोर बाजार जाना चाहिए या फिर किसी को अपने साथ लेकर जाना चाहिए? अगर आप भी इस तरह की चीजें सोचते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको चोर बाजार से जुड़ी सारी जानकारी देने वाला हूँ। बस वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। तो वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, और ये बात बिल्कुल सच्ची है। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि ऊंचे भाव पर चीजें खरीदी जाएं। हर चीज की कीमत को थोड़ा बहुत ही सही लेकिन कम करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन क्वालिटी पर भी ध्यान देना चाहिए। पर अगर आपको क्वालिटी वाली बढ़िया चीजें बिल्कुल सस्ते में मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। और ये कारनामा सिर्फ एक ही जगह पर होता है और वो है चोर बाजार। दोस्तों, वैसे तो भारत में कई सारे चोर बाजार हैं, लेकिन दिल्ली में लाल किले के पीछे जो चोर बाजार लगता है उसकी बातें हर जगह होती है। अगर भारत का सबसे बड़ा चोर बाजार कहीं है तो वो दिल्ली में ही है, जहाँ दिल्ली चोर बाजार का नाम सुनते ही सस्ती और जबरदस्त चीजों का बाजार नजर आने लगता है। चोर बाजार में क्या नहीं मिलता, एक सुई से लेकर इंसान तक सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। हालांकि चोर बाजार को लेकर लोगों की अलग अलग राय है, जहाँ कुछ लोग इसे बेहतरीन कहते हैं तो कुछ इसे घटिया कहते हैं। जो लोग चोर बाजार की तारीफ करते हैं उनका कहना है कि आपकी नजर पार्क ही होनी चाहिए, आपको यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। हजारों की चीज चंद 100 रुपए में बड़े आराम से मिल सकती है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो चीज आप खरीद रहे हो वो सही है या गलत। मोबाइल फोन से लेकर ईयरफोन तक, फ्रिज से लेकर टीवी तक, यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। सभी ब्रांड के जूते पहनना बहुत आसान है, क्योंकि चोर बाजार में वो आपको कम से कम दामों में मिलेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए जो जूता आप ले रहे हो वो किस ब्रांड का है, वो असली है या नकली है। यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी ऑनलाइन कंपनियां हैं वो भी चोर बाजार से काफी फायदा उठाती हैं, क्योंकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक चीजें इस मार्केट से सीधा ऑनलाइन बेची जाती है। जी हाँ, जो सामान आप ऑनलाइन खरीद कर खुश हो जाते हैं कि ये ओरिजिनल है, कंपनी से बनकर डायरेक्ट आपके पास आ गया है, वो सामान असल में चोर बाजार से आया होता है। अब यहाँ पर चोर बाजार का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि किसी इंसान से चोरी की गई हो वो चीज। कई बार जब कंपनी में चीजें बनकर एक शहर से दूसरे शहर या फिर एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है, उस दौरान भी प्रोडक्ट्स की चोरी कर ली जाती है और फिर इन्हें चोर बाजार में बेचा जाता है। अब सवाल आता है, क्या चोर बाजार में अकेला जाना सही है? तो दोस्तों, अगर आप हमसे पूछेंगे तो आप अकेले भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी को अपने साथ ले लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस तरह आप दो लोग न केवल सामान की अच्छी तरह से जांच कर सकते हैं बल्कि चोरों से भरी हुई मार्केट में अपना ख्याल भी रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप चोर बाजार जा रहे हो तो आपको अपना दिमाग और आंखें दोनों खोल कर जानी चाहिए, क्योंकि चोर बाजार में जो लोग सामान बेचते हैं वो बहुत ही चालाक और तेज होते हैं, जो कई बार आपको फटा पुराना बेकार और सेकंड हैंड सामान बेचने की कोशिश करते हैं। और ज्यादा भीड़ होने के चक्कर में आप उन चीजों को देख नहीं पाते। इसी चीज का फायदा उठाकर दुकानदार आपको जल्दी जल्दी सामान बेचकर मुनाफा कमा लेते हैं। आपको इस चीज से हमेशा बचकर रहना है। इतना ही नहीं, कई बार चोर बाजार में डुप्लीकेट चीजें भी बेची जाती है, जिन्हें चोरी का ओरिजिनल सामान कहकर ग्राहकों को चूना लगाया जाता है, क्योंकि लोग एक पल के लिए इस्तेमाल किया होगा ओरिजिनल सामान तो खरीद लेंगे, लेकिन 2 दिन बाद खराब होने वाला डुप्लीकेट सामान कोई नहीं खरीदना चाहता। पर दुकानदार ऐसे होते हैं जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई गारंटी वारंटी तो देनी नहीं होती, तो बस वो बोल देते हैं कि चोरी का सामान है, जब तक चल जाए चलाओ, और आप उसे ओरिजिनल समझकर खरीद लेते हैं। और यहीं पर इंसान सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। इसलिए आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए, जो सामान आप चोर बाजार से खरीद रहे हो वो ओरिजिनल हो और चीज असली है या नकली, ये आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो। जैसे कि अगर आप किसी को आईफोन खरीदना है
तो इंटरनेट पर ये देख सकता है कि जो असली आईफोन होते हैं उनमें क्या क्या चीजें पाई जाती है, और ये चीज आप दुकान पर जाकर चेक कर सकते हो, जिससे आप ठगे नहीं जाएंगे। इसी तरह जूते और बाकी की चीजों में भी पूरी जांच कर सकते हो, ताकि कम से कम आपको असली के नाम पर डुप्लीकेट देकर बेवकूफ तो ना बनाया जाए। और वैसे भी अगर आपको सामान खरीदना आता है, आपकी नजर पारखी है, तो चोर बाजार में आपके लिए बहुत कुछ है, जहाँ महंगी महंगी चीजों को आप बिल्कुल कौड़ियों के भाव में खरीद सकते हैं। पर हाँ, सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आप भी सजा के पात्र हो सकते हैं, क्योंकि चोरी का सामान खरीदना और बेचना दोनों अपराध है। इसलिए हमेशा चोर बाजार में जो दुकानें होती है वहां से चीज खरीदने की कोशिश करें, ताकि अगर आसपास पुलिस आए तो आप उनके शिकंजे में ना फंसें। इतना ही नहीं, आपको और भी सावधानियां बरतने की जरूरत है। आप अपना मोबाइल व पर्स या अन्य कीमती चीज को हमेशा अपने आगे वाली पॉकेट में रखें, और चोर बाजार में सिर्फ उतने ही पैसे लेकर जाएं जितने आपको जरूरत है। अगर आपने कंधे पर बैग रखा है तो उसे आगे की तरफ ही रखें, और ये चेक कर लें कि बैग को जब अच्छी तरह से बंद है या नहीं। चोर बाजार में आपको हमेशा सतर्क रहना है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप ऐसी मार्केट में जा रहे हो जहाँ झटके से चीजें चोरी होकर वहीं पर तुरंत बेच दी जाती हैं। दोस्तों, अगर दिल्ली के चोर बाजार की बात करें तो ये सुबह 6 बजे के करीब लग जाता है और शाम तक चलता रहता है। वैसे दोस्तों, क्या आप किसी चोर बाजार में गए हो? अपना जवाब कमेंट में देने के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।